सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल से इस वीडियो में देखने वाले सब्जेक्ट सोशल साइंस का क्लास 10 का आंसर की को देखने वाले, जो कि आपके प्रोजेक्ट रियल का मंथली टेस्ट हो रहा है, उसके आंसर की को सोशल साइंस के आंसर की को देखने वाले क्लास 10। ठीक है, आपसे हमने कहा था कि अगर आप हमारे चैनल पे 12,700 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते तो आपका मंथली टेस्ट का जो आंसर की वो है आपको दे दिया जाएगा। आप लोगों ने कहे मुताबिक आप लोगों ने समय पे पूरा कर दिया। तो जैसे ही आप लोगों को पूरा हुआ ऐसे ही हम लोगों ने देना आंसर की को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आगे भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर देना। जो भी सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने वो तो पहले से जानते ही होंगे, है ना। तो जो लोग नए आए हैं वो लोग जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। तो टोटल मार्क्स आपका रहेगा 20 का। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहला प्रश्न आपका सेक्शन ए का, यानी कि 6 क्वेश्चन होने वाला सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। सबसे पहला प्रश्न आपका सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन से आपके चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सत्ता की साझेदारी सामूहिक समूह के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करती है। ख है आपका सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है। घ उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक की भावना नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा था? कथन गलत है। तो ये क्या है? कथन सही, क्योंकि क्या है यहाँ पे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पता है क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका श्रीलंका के किन क्षेत्रों में भारतीय तमिल केंद्रित है। भारतीय तमिल जो केंद्रित है किस कहाँ? श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी श्रीलंका, मध्य श्रीलंका, उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि दक्षिण पश्चिमी श्रीलंका में जो है क्या है? भारतीय तमिल केंद्रित, यानी कि बसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका राजधानी ब्रुसेल्स में कितने लोग फ्रेंच और कितने लोग डच बोलते थे। कितने लोग फ्रेंच और कितने लोग डच बोलते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 80% डच और 20% फ्रेंच बोला करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका सिंगली भाषा को श्रीलंका की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? तो 1948, 1956 या फिर 1958 या 1950। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका अभियान ए श्रीलंका के द्वीपीय देश है। अभियान ए श्रीलंका के अभिकथन ए श्रीलंका के द्वीपीय देश है। यहाँ पे तर्क दिया गया श्रीलंका तमिलनाडु भारत से कुछ ही दूर पर है। तमिलनाडु जो है तमिलनाडु भारत का तमिलनाडु श्रीलंका से कुछ ही दूर पर है। ठीक है, तो कथन ए है आपका ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पे ए दिया गया है, आर दिया गया, तो दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? यहाँ पे दोनों सही है दोनों गलत है, ये भी आपको बताना है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि ए जो है आपका सही हो जाएगा। ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है श्रीलंका तमिलनाडु भारत से कुछ ही दूर पर है। तो कुछ ही दूर पे आप लोग कह सकते हो क्योंकि भारत का जो सबसे नज़दीकी राज्य जो श्रीलंका के करीब है वो तमिलनाडु ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो घ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका सत्ता साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन का क्या अर्थ है। सामाजिक विभाजन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र, जातीय एथनिक, धर्मनिरपेक्षता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि जातीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी कि सेक्शन बी के 2 नंबर का 4 क्वेश्चन होने वाला है, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न, यानी कि इसमें आ जाएगा सबसे पहला, यानी कि 7वां नंबर। यहाँ पे 4 क्वेश्चन का आप लोग देख सकते हो। बहुसंख्यकवाद क्या है, श्रीलंका के जातीय समुदायों के नाम बताएं। इसके आप लोग आंसर को भी देखने वाला है ना। आगे हम लोग देखेंगे 1950 और 1960 के दशक के दौरान डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच तनाव।
का क्या कारण था? सत्ता के बंटवारे के दो कारण कौन से हैं और प्रत्येक के एक लाभ का उल्लेख करें। तो देख लेते हैं आंसर्स को, है ना। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 था आपका बहुसंख्यकवाद क्या है। बहुसंख्यकवाद क्या है, तो ये आपको पूछा था, है ना। तो इसका हम लोग आंसर को देख लेते हैं। बहुसंख्यकवाद एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें बहुसंख्यक समूह को निर्णय लेने में प्राथमिकता दी जाती है, जबकि अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। उसे देखने से पहले अभी तक उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जैसे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बार बार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका श्रीलंका के जातीय समुदायों का नाम बताइए, यानी कि श्रीलंका के जातीय समुदायों का नाम बताइए था आपका। तो श्रीलंका में मुख्य जातीय समुदाय सिंगली यानी कि बहुसंख्यक थे। सिंगली जो थे क्या थे, बहुसंख्यक थे, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या में सिंगली ही थे। तमिल, श्रीलंका तमिल और भारत तमिल, ठीक है। श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल थे क्या तमिल में। मूर अब क्या था, मुस्लिम समुदाय का क्या था, मूर था, है ना। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 था आपका 1950-1960 के दशक में दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच तनाव क्या तनाव था, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है। इस दौरान भाषाई आधार पर तनाव था, विशेषकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयासों के विरोध में दक्षिण भारतीय राज्यों ने आंदोलन किए। दक्षिण भारतीय राज्यों ने आंदोलन किए। तो नेक्स्ट आपका था 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है सत्ता के बंटवारे के दो तरीके बताइए, कि सत्ता के बंटवारा करने के दो तरीका यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। सत्ता के बंटवारे के दो तरीके बताइए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर सबसे पहले आपका आता है दो तरीका में संघीय व्यवस्था। जैसे भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा है तो इसे क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका आता है सामुदायिक सरकार। जैसे बेल्जियम में फ्लेमिश और वालोन समुदायों के लिए अलग अलग सरकारें हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। दो क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है पर 3 नंबर का है। तो 1956 में पारित अधिनियम के अनुसार श्रीलंका द्वारा उठाए गए 3 उपायों की व्याख्या कीजिए। तो उसके बाद हम लोग 12 के नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले 11 के आंसर को देख लेते हैं। तो अभी तक उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, उसे भी फॉलो करना। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि आप लोग वीडियो देते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बस एक क्लिक हो तो करना होता है। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो क्या था। 1956 में पारित अधिनियम के अनुसार श्रीलंका में उठाए गए किन्हीं 3 उपायों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर आपका सिंगली भाषा को एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया गया। क्या किया गया, एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया गया, जिससे तमिल अल्पसंख्यकों में असंतोष पैदा हुआ। क्या हुआ, असंतोष पैदा हुआ। शिक्षा और नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी गई, जिससे तमिलों के अवसर सीमित हो गए। बौद्ध धर्म को विशेष दर्जा दिया गया। क्या किया गया, बौद्ध धर्म को विशेष दर्जा दिया गया, जिससे अन्य धर्मों के लोगों में भेदभाव की भावना बढ़ी। क्या हुआ, भेदभाव की भावना बढ़ी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका बेल्जियम और श्रीलंका द्वारा स्वीकार किए गए सत्ता के बंटवारे के मॉडल के बीच महत्वपूर्ण अंतरों की व्याख्या करें, ठीक है। तो हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, बेल्जियम और श्रीलंका में अपनाए गए सत्ता के बंटवारे के मॉडल के बीच महत्वपूर्ण अंतरों की व्याख्या करना था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेल्जियम का, उसके बाद हम लोग श्रीलंका का देखेंगे। यहाँ सत्ता का बंटवारा समुदायों के बीच समानता और सहयोग पर आधारित है। किस पे, समानता और सहयोग पर आधारित है। संघीय ढांचे के साथ सामुदायिक सरकारें भी हैं जो सभी समुदायों को क्या करता है, स्वायत्तता देती है। नेक्स्ट आपका आता है बेल्जियम का देख लिया, हम लोग श्रीलंका का देखते हैं। यहाँ बहुसंख्यकवाद को प्राथमिकता दी गई। क्या किया, बहुसंख्यकवाद को प्राथमिकता दी गई, जिससे तमिल अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ और अंततः गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये थे आप लोग का 12 क्वेश्चन का आंसर की, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों से वीडियो को शेयर भी कर देना।